हरियाणा में है, 1.5 लाख यूपी में है, 20,000 एमपी में है, यानी कुल मिला के 11-12 लाख है। तो 550 साल गया पंथ की स्थापना ने। सन 1485 पंथ की स्थापना हुई। तो 550 साल में अगर कोई पॉपुलेशन 10-12 लाख हुई है तो इनको मतलब बीन टाइम की पॉपुलेशन 1500 आदमी किस नहीं बढ़िया उसके, यही बात है। तो इनको मतलब जन्म दर जन्म जत्ता बढ़िया बैसागी है, और तो कोई आदमी को नहीं आयो। तो और कसर तो हम धार्मिक क्रियाकलाप हम छोड़ी को नहीं। 550 साल में जागरण भी बहुत लगाया है, ढोलकी बाजा भी बहुत खड़काया है, और बटकड़ी भी बहुत बजाई है, और अवन भी कराया है, करोड़ों लीटर घी भी बाड़े वहाँ पा। और जो है नियम ही 29 खूब बड़े कट्टरता वहाँ पा अपनाया है कि पूर्ण जाति हमारा बिंदर नहीं आना चाहिए, है नहीं। अब है कोई गांव में कहता हूँ तो हमारे गांव में कर ले तो मेरे तो गड़ पड़ गया। तो इनको मतलब 29 नियम भी खूब मनिया। और मंदिर भी चलो पहला तो कौन यहाँ चौकी है करती भी पर चून खिंडा देता। अब तो 8 साल में जगह करोड़ा का साधा का डेरा भी बन गया, और मंदिर भी करोड़ा का बन गया, और कथा भी बहुत होगी, और साधु भी थोड़ा को नहीं 1000 की तादाद में बन गया। 2 मीटर कपड़ों लिया और चल मेरा भाई अलग अलग। तो फिर काम तो अब सारा ही कर लिया, फिर पॉपुलेशन बढ़ी क्यों को नहीं, लोग आया क्यों को नहीं उन्हें? नहीं तो यूं के कारण हो है जी आया बे भी चला गया कहीं। नहीं इनको मतलब देखो एक मिनट भाई जत्ता देखो इतना काम आपा कर लिया और फिर भी लोग आया को नहीं। लोग आना तो दूर की बात है, बिश्नोई एक सिर्फ जाति बन गई। अब बिश्नोई एक जाति है जब वाली बात पे तो रही को नहीं, उल्टी का इमा लिकड़ गया बिश्नोई। हाँ आपा अद दूंगा तो आपने में मिल गई। आन दे वाले तो लगभग 1000 के 999 आन देव नहीं माने हैं। तो कई दूसरा डेरा में पूछ गया, डेरा कन्हैया में सारे पूछ गया, हरियाणा में भी काफी गया, इत भी काफी पूछ गया। जगह तकड़ा धनाड़ लोग है, में कोई ओम शांति में कोई और है। तो इंगो मतलब सिर्फ जाति बन गई, इसमें एक जाति रह गई और हम चले गए दूसरी साइड में। तो क्या चक्कर है फिर? आप तो बहुत अमन तो बहुत करे आप यार, जागरण बड़ा लगाया, ढोलकी बाजा बड़ा बजाया, बड़ा गुगरिया बहुत गाया है। तो फिर कमी क्या रही? कमी आ रही एक्चुअली जामोदी का चेला भोला बड़ा हार आज की शब्दवाणी है। असल चीज तो आ ही आ तो बताई को नहीं। आ तो बिन दबगी ढोलकी बाजे गए बिंगा मार में नाचे जिंदार बा गुगरी होगा भाई आ दबगी नीचे रवा। राग जकी राग उनकी है जकी मेन चीज है वह दबजे। राग तो एक संसारिक आकर्षण है, अपन करना वहां अच्छा लगे वो। तो आज की आ तो कल्टी है, आ शब्दवाणी तो कल्टी बहुत छंद को नहीं है। इनकी तारीफ कौन गावड़ी में देख परमात्मा विष्णु की तारीफ है। तो इनको मतलब आ है कि भाई आपा कौन देखी जब तक इन्हें देखो नहीं अच्छा तक थारगन कुड़ा वे है उल्टी काम तो बदनाम हो रहा है। तो कमरों किराए कौन थे नहीं उन्हें शहरा में जो विष्णु ही है के। तो फिर तो इनको मतलब अब बाणी जगह तो छोटी मेहनत कोई चीज बदे को नहीं। इनने अगर आप बहुत तकड़ो भाईचारो सिखावे आ सारे समाज ने जोड़े, सारी दुनिया ने जोड़े। अगर आप जाना तो कोई बात है, इनके बिना पैस कौन पड़े नहीं। और तो थे कतो इकट्ठ बोगरो कर बोगरो मलाई ने कोई कथा कर लो 100 बसा लगा दो 100 गाँव में आ जाएगी। तो बे तुम्हें ही बात है कि मन तो गुगरी ही गाना है कि राधे 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 में मेरे को शाम से मिला दे कि तू सांवड़ी संग नाचेगी तन गुगरियों बढ़ा जाऊंगे हैं। तो फिर शब्दवाणी कल्टी है, सारा नियम बोल के ताको दिखावे है कि सच बोलो झूठ मत बोलो। भी में के जोर आवे आ बोले जिंदा इम तो जोर आवे है। आ तो कह के जड़ जटा धारी लंगे न पारी क्यों तो जा घर पारी थे जट बजा गए रो भगो लेके घर का कतर छोड़े जाम इतनी मानी को नहीं गृहस्थी न मानी है हैं। तो फिर इन्हें कुण बोली आ तो कह के अब्दू अजरा दार ले अमरा राख ले बिंद की धारना पाताल का पानी आकाश को चढ़ा ले बैठ ले गुरु का दर्शना। अति खतरनाक चीज है। इन्हें कुण पढ़े ये नियम। हाँ नियम रख लिया मैं तो नियम है 29 की में तो 290 नियम मिल गई। इन्हें क्या दिक्कत है? नहीं तो इन्हें पढ़ के बताओ ना। तो
असल चीज तो यही ना पढ़ के बताओ भाई आके के है। उल्टी अबे तो सिर्फ 29 ही है, इनमें तो 290 नहीं है मिल जी, और ज्यादा ही मिल जाए 290। तो कुल मिला के बिश्नोई पंथ की जो की जड़ है वह आ समाज ने जोड़ेगी, समाज ने जोड़ सके। समाज ने क्या तो दूसरे समाजों में आपको भाईचारा सिखावे है। अभी जी मैं गंगानगर में 3-4 आदमी चालू करी 3-1 साल पहला सदवानी थोड़ी सी भाई आखिर देखा तो सही, क्योंकि समाज की हालत खराब हो रही, लोग कोई कुन नहीं जा रहे हो, कोई कुन नहीं जा रहे हो। दिक्कत क्या है, आपने तो बाणी देवड़ी है गुरु महाराज की, फिर कई थारे सिर का शाना आदमी पूछ आदमी गिरो सारो ही है, था तो भटकने की लोड़ ही को नहीं। वो मिर्ग भटके तो मिर्ग के बाद किस तुरी तो सुंडी में हुए है मिठाई कौन भटक बोग रहे, तो अपन तो भटका अपन तो कितने जान की लोड़ ही को नहीं बतावे नहीं। ओ बिश्नोई पंथ जो को है पोथा शास्त्र नए हो गए, ओ है एक ईश्वरवाद, कर्मवाद, विचारवाद, आचरणवाद और गृहस्थवाद को है। थाने मोक्ष प्राप्ति के लिए घर छोड़ने की जरूरत को नहीं, कितनी कड़ो है भाई घर छोड़ दियो फिर ही थाने भगवान मिली, तो गृहस्थी ने दी बेस्ट बताई है। अभी बड़ी चिंता की विषय है कि आज के दिन 20-20 साल का छोरा जगह भगवान लेकर मतलब के बेटो के सन्यासी बना गए। मगर कहाँ खतर के मारो राइट है, तू राइट है तो यार थे कि तो और कितने जो नहीं विष्णु पंथ नहीं क्यों खराब करोगे हैं। आई बड़ी चिंता की विषय है कि भाई 20-20 साल का छोरा हर जगह कहेगा मैं साधु बना, साधु क्यों बनो थे पढ़ो हैं, पढ़ो अच्छा इंसान बनो, IAS बनो, IPS बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो हैं। और फिर आन छोरा जी बताई कि संस्था की, अब संस्था की बात है कि मंदिर डेरा तो आप 5 करोड़ को बना सका कोई दिक्कत को नहीं, लेकिन स्कूल तो अपना 5वीं को कौन चले, व्यक्तिगत कोई स्कूल चलाओ तो अलग बात है, लेकिन संस्थाओं तो अपना 5वीं को स्कूल कौन चले। अब रावड़े गांव के अंदर गेट तो 1 करोड़ को बना दियो, और मंदिर को प्रपोजल चले 5 करोड़ को स्कूल बहु 5वीं को ही कौन चले, नाम तो माता हंसा देवी लिख कर छोड़ दियो, और आगे वो चलियो कोई नहीं, 6 महीने ही कौन चले वो हाल है जिना। शिक्षा से आप हट जाओगे तो समझ आई तो कहेगा जान जा ज्ञान है ज्योति ताता मोक्ष ने मुक्ति। अगर शिक्षित नहीं हो आप, शिक्षा नहीं है तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, आपको मोक्ष कैसे मिलेगा। मतलब तो शिक्षा ज्ञान तो जरूरी है। तो जम जी कहने के नहीं खोज प्राणी तो थे आपने टटोड़ो तो सही, गुरु के करी था किन्ने बनाओ, भौतिक गुरु तो के काम दे ही दैहिक गुरु को जामुजी ने नहीं माना। जामुजी ने बोला है कि संसार रूपी बर्तन निजकर थरप्या 100 गुरु प्रत्यक्ष जानी। जिसने संसार रूपी बर्तन की रचना की है गुरु तो उसी को है। इसमें 60 बार गुरु शब्द प्रयोग हुआ है, 60 बार हुआ है। तो 60 बार सारा का गुरु का संकेत सारा का सारा परमात्मा की तरफ है। अब बताओ थे तो आप गुरु आपके अंदर बैठे, आप अपने को जागरूक करो ना। निज को खोज प्राणी रात 33 की जानी, आप अपने को खोजो, डिस्कवर योर सेल्फ। आपका जो कंसाइंस है, विवेक है, उसको जागरूक करो ना। अब बात रही जागरण की, कई पूछा कि भाई जामो जी जागरण कितना बताया है, तो भाई जामो जी तो जागरण के रोज की बताया, रोज की जागरण जामो जी पहलो जागरण के बाजू जी तल के लगाया हो, तो जामो जी थे अंदाजो लगाओ भी ढोलकी बाजू और बाटकड़ी चक्र ले गए बाजू जी तल डाल करे। जागरण का मतलब तो जागरूकता है। कोई ढोलकी बाजो बाजे कोई जागरण थोड़ी लगे। जागरूक आप बनोगे तो भजन तो एक 21 नंबर शब्द में 4 नहीं किए उनके गुरु जी थे मने जो है एक बाजो ले दो तो मैं राज घराना मेरो अणजोड़ा में थारी तारीफ गाऊंगे। तो जामो जी किंतु कौन मानोगे जी के सार सारू पार अपारू उबिया से मांगू ते सरवर कितनी रू बाजा लो बाजा दो ही घरू एक बाजे नीर बरसे दूजे बिलौत खीरू। तो मैं तो बाजो भी ना माने, परमात्मा का 2 ही बाजा है कि एक जगह है वो थारे ऊपरों बरसात हुए, धरती शांत हुए, वनस्पति हुए और वे जी सारा सुखी हुए, दूसरो बाजो बिलोवा जी ना धी के मुंह घी लिगड़े। तो बाजा तो 2 ही माने, जामो जी तो बाजा ना माने ही को नहीं। और फिर जामो जी एक शब्द में कह रही है चढ़ चढ़ बीते मेरी मसीते क्यों उलबुंग पुकारो थारी खाली पड़ी नहीं बाजू। अब बताओ थे या तो जामो जी झूठो है या आपा झूठा है। और फिर अन तो गाजा बाजा में थोड़ी यकीन को नहीं है तो प्रदूषण माने जामो जी अन तो
दुनिया के रंग राते बाजे तामे कड़ू न दानो, दुनिया के संग राते सो दीन रचे सो जानो। तो आ दुनिया तो गाजे बाजे ने पसंद करे, तो गाजो बाजो है तो एक संसारिक आकर्षण है, ऐसे दिखावा है, हमें थोड़ी परमात्मा मिले कोई है। तो कुल मिला के बात तो आई है कि अब प्रचार क्यों को नहीं है, तो प्रचार क्यों को नहीं बाबा, तो आप कर ही ली भाई, आप ढोल की बाजा बजाने में मस्त रहा, नाचता ही रहा है, ये गुगरिया गड़ान में रहा, मतलब शब्दवाणी तो संभाली को नहीं भैया आके के है। तो अब अपन तो आ देखनी है। तो अब इनको अब पहले शब्द बिना तो बता दिए छोरे थाने, पहला शब्द है गुरु के ऊपर है। ऐसी के जरूरत पड़ी जामो जी ने कि भाई पहला शब्द पे गुरु वाला बोलना इसको क्या जरूरी है, जो इनको मतलब वही है कि गुरु ज्यादा है या भी टाइम में, आज के टाइम में गुरु ज्यादा है मेरे ख्याल में, तो भी टाइम गुरु ज्यादा है या कि भाई तू तो सुगरो होना पड़ी जाए, सुगरो नहीं है नहीं तो तेरी सारी लाइफ की लाइफ खराब है, तेरे ब्याह भी कौन है, ब्याह आई तो तेरे बहुत जल्दी डिजोलो बजी गए, डरावे भी बहुत है। तो ये वास्ते जामो जी ने मजबूर हो गए, वो पहले शब्द कहना पड़े हो भाई गुरु कौन है। गुरु का लक्षण बताया कि सहजे सीले शब्दे नादे वेदे आप संतोषी अवरा पोसी, भाई आप संतोषी है, दुनिया को पोषण करे गुरु को, वो कौन हो सके गुरु, औषधे एक गुरु तो संभव हो कौन सके। संसार रूपी बर्तन निज कर थरप्या 100 गुरु प्रत्यक्ष जानी, भाई संसार रूपी ब्रह्मांड की जगह आदमी रचना करी है, तो गुरु भी नहीं मानो भाई है गुरु। और कोई अभी मैं था ने सजवाणी आप चर्चा करा आपस में, तो मैं कोई थारा गुरु थोड़ा ही क्या, तो आपस की चर्चा है। तो कुल मिला के बात है कि जागरूक तो खुद नहीं होना पड़ी, संदेश है खेती कौन पाके, खेत तो आप जाओ जिंदा खेत पाकी, और आप मरे बिना सुरुख कौन मिले, कौन भी यहाँ पर तो चंदो दे दिया, और अभी जागरण लगा लिया, साल में आपा तो 2 लगा दिया, और अभी यहाँ पर चंदो दे दिया, और अभी बेड़ा पार है, इतना बेड़ा पार कौन है भाई, बेड़ा पार तो कर्म करना ही पड़ी, कर्म बात यही है। अब बात रही जप की हवन की, भी मारे हवन करा तो हवन तो थारे घरे थे करो दिन ही थाने फायदो मिली, मेरे घरे तो थाने फायदो मिले कोनी। जा मुझे शब्द में कह नहीं कि जा दिन तेरे होम ने जप ने तप ने करिया जान के भागी कपिला गाई है, जा दिन तेरे होम ने जप ने तप ने करिया गुरु ने चीनो पंथ ने पायो एल गई जमवारी। तो ओ पूजा पाठ सिमरन देखो है सुबह चाहे 5 मिनट मिले 10 मिनट करे, आप खुद करा देना है कि मैं तो मारत भी महाराज जी ने बुला लिया, भी गायने चारे ने बुला लिया, मारत पे कर दी। तो इस तरह तो फिर पीछे तो फिर टिकट बुक करा लिया सुरगीर वा लोड़ी कौन की दान दान की बुकिंग हो जाए पहले ही। तो हम जब तब है कोई नए मकान में प्रवेश करना तो खुद जो तवन खुद कर लो, नहीं जानो तो के परमात्मा को नाम ले लो, के दिक्कत है जाओ जी, तो थारे बीच में सारा एजेंट खत्म कर दिया है। तो मेरे ख्याल में तो भाई कोई जरूरत तो रहे कौन एजेंट की, अरे भाई आप तो ठा कौन भाई, आप तो जाना कौन जिंदा हो, धर्म धंधो बन गया वाह, धर्म धंधो सदी तो बने हैं। की एक बात और है कि पीछे भी समाज को नुकसान बहुत ज्यादा करे है, लक्ष्मी तो नुकसान कर दियो समाज को कि जितो तो एवा नहीं कौन करियो, पहला पीछे को नहीं तो लाल 30 साल में पीछे बहुत बेजा है। और दूसरी बात स्वयंभू विद्वान है नहीं, ये भी समाज को नुकसान बहुत ज्यादा करे, जी तो मूर्ख है तो करी को नहीं, मूर्ख बाप लोग कौन करे नुकसान, मेन कारण यही है विद्वान है, जो विद्वान है वो दुकान खोली तो जामो जी तो थारे विद्वान और पोथा उनारो छुड़ायो है, ओ विष्णु पंथ जो पोथा शास्त्र तो पंथी को नहीं है, वो तो सिर्फ जो है एक ईश्वरवाद है, कर्मवाद है, विचारवाद है, आचरणवाद है, गृहस्थवाद है, 4-5 तो बातें हैं। तो अपन तो भटकना ही कौन पड़े हैं भैया। तो जमा एक बात और है कि विचारवाद को जामो जी बहुत जरूरी किया, विचारवाद जामो जी एक शब्द में क्या है कि बिंद मैं आप गरीबी तन कुदरियो मारे कारण क्रिया देखो, बिंदे बेरे ब्योर विचारो विरुस नहीं लेखो। जामो जी के है कि आंख मीच के घी पर यकीन ना करो, विचार करो थे थाने भगवान चेतना दी है, अपन जगह जीव है ना चेतना दी है, पशुओं की तुलना में आदमी ने ज्यादा विवेक दियो है, तो अच्छो बुरो तो आप समझ सका। हाँ तो वो तो आप ही समझा, अपने विवेक ने काम लिया नहीं,
भाई समझने काम था जी आप भाई अवेक की और कंसाइंस जो आपनो विवेक है अंदर हूँ भी थोड़ा अवेयर करो ना, जागरूक करो ना, मतलब तो बात तो भी तू चाली। तो अब बात है कि थोड़ी सी बात करा तो ना 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 जामो जी के हो गए, वाद विवाद ना करियो। तो वाद विवाद एक अलग चीज है, विचार विमर्श अलग चीज है। अगर हम विचार विमर्श नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? विचार विमर्श से ही हम आगे बढ़ेंगे, विचार विमर्श से किसी चीज का तोड़ निकलेगा तो उसका फायदा जो है समाज को जाएगा विचार विमर्श का। अभी कई बार कहे कि लीले रंग पर लठ बजाने लग जाए, लड़ने तैयार है जाए, मरने तैयार है, तो कोई खास बात नहीं, चलो टाल कर दिया, कौन पिरानी बता दो थे भाई, कोई पिरानी की लॉजिक तो बता दो, कोई अब चर्चा तो ही पर करा भाई आखिर के बात है। हालांकि विष्णु नहीं लोग कौन परे नहीं, बीतरा भी कौन परे नहीं कि अपनो जलवायु क्लाइमेट है हमने ज्यादातर सफेद ही रखे। वो एक बार विदेश हूँ, एक कोई स्कॉलर है ब्रूनो जीबे, कोई 3-1 साल पहला मिलिया करे, बता यार विष्णु सारे सफेद रखते हैं, ये तो अच्छा लगता है? तो चलो ठीक है, आप लोग क्लाइमेट है काला कटीला कम ही पेरा, ऐसे कोई छोर छन्ना पेर ले तो इतनी कोई लड़ाई वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। तो की बात वो लगे कि अपनी उम्र वाला कट्टरवादी ज्यादा है, मेरी 70 साल की उम्र है तो 60 ऊपर कट्टरवादी ज्यादा है, कलडा बहुत है? तो कट्टरता की है, और कट्टरता हमेशा ही नुकसान करे। कट्टरता ने नुकसान किया। जामो जी बिल्कुल ही कट्टरतापन को नहीं, जामो जी तो कह है कि अगर थे गुमान कर लियो नहीं कि आप कई बार आप गुमान कर लिया कि भाई आपनो जामो जी बहुत श्रेष्ठ है, आपनो जामो जी, यानी बिना आपनो जामो जी बना रहे, जामो जी सारा जगत का ही है। तो कह जी नहीं आपनो जामो जी तो हंस है, बाकी का सारा का गैर आपनो धर्म बहुत ऊंचो है, ये बात हम कहेगा अपन गुमान है जे अपन संकीर्ण कर दियो, जामो जी अपना को नहीं, जामो जी सारा नहीं है। तो ई में एक जामो जी एक शब्द में कहे कि दीन गुमान करे लो ठाली जू कण गाते गुनाहनी, भाई जको वो गुमान करा नहीं धर्म को कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, जिन बात ही खत्म है, हूँ कहती मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ थे जाना यार, अभी तो बात ही खत्म है, जाना कह दियो श्रेष्ठ अभी कहेगा है। तो श्रेष्ठ तो परमात्मा को नाम है साहब। तो धर्म पर जो को गुमान करा नहीं, और गुमान जो कोई अपने खोखड़ो कर दे, कई लोग आपने श्रेष्ठ बताओ ब्राह्मण हैं? देखो ब्राह्मणवाद हो रही, हाँ ब्राह्मण श्रेष्ठ बताओ सबसे ऊपर, हाँ देव तो पीछे छुड़ा सबने बराबर करे आप। हाँ ठीक, वेरी गुड बहुत अच्छी बात है भाई, इस लड़के ने अच्छी बात कही कि देखो जाम्बो जी आपने तो अधिकार दे दियो कि डायरेक्ट परमात्मा में जोड़ दियो। पहला बड़ी बंदी सी, पहला राम के नाम लेने में भी बड़ी बंदी सी, हर आदमी राम को नाम कौन ले सकते हो, ब्राह्मण के सिवा कोई हनी को नहीं कर सका, कौन करो नहीं। तो अस्वतंत्रता दे दी, खास तौर बहन बेटिया ने औरत ने बराबर को दर्जा दिया है। तो पहला बड़ा मुश्किल हो, अमन वगैरह कौन कर सकता, राम को नाम ही जो है बहु पूछ के लेना पड़ दो। तो राम जाम्बो जी अन्याय के खिलाफ बहुत लड़े है, तो राम को नहीं हमारे विरोध मांगो बहुत हुए थे, अंदाजो लगाओ कि बीकानेर के बराबर वो विरोध कराया कर दो, बीकानेर के राजा हूँ लुनकर में कौन रहा, दिल्ली को राजा जो सिकंदर भी में कौन रहा, तो इनको मतलब सच्चाई के लिए खूब लड़िया। और अभी आप सच्ची बात थोड़ी सी बात करने ही डराएंगे यार, कोई रफड़ दे पड़ जाए है। तो सच्ची बात कहने में मेरे ख्याल में नहीं पीछे हटना चाहिए आदमी ने, चाहे रिजल्ट की हमें कोई खास बात नहीं। ज्ञान पटरी मेन कारण क्या है उतरने का समाज को, तो समाज में शब्दवाणी कहीं ना तो राग में गान लाग गया, गुगरिया गान लाग गया वहाँ। नहीं बात तो ठीक है, लेकिन एक तो अपनी मतलब औलाद आगम बिगड़ती गई या आपम बिंग का नहीं ध्यान कौन दियो है कि मैं वो ही काम करूंगा मेरा पूर्वज करता है लगभग। तो पहली पीढ़ी को जो को पाखंड दिया भाई खेतरबाड़ ने तो मैं धो कहा क्यों कि मेरो बाप दोग दो और मेरो दादो दोग दो, बस वाह वो तो के मन तो लाइसेंस मिल गयो कि बंग हो जो को पाखंड हो, मैं तो बिन मान्यता बना ली रहा। सोचो कि हो को नहीं भाई, आखिर जाम्बो जी बाणी में कह के है तो कह भाई भी तो मर जाए फायदो आवे। अभी के अंदर एक कि मेरे तो फायदो आवे, अभी के करो तो के चैलेंज करो। और मान लो कि बुखार चढ़ियो तो आम बुखार चढ़ दो ही रहे, गोडो पग ही दुखन लाग जाती, कोई आदमी थोड़ा ही बने है, बुखार चढ़ा उतर गए पग दुखे ठीक है। तो क्योंकि शरीर के अंदर रेसिस्टेंस पावर भगवान अपन दी है, प्रतिरोधक क्षमता दी है, अगर थे कितने ही नहीं दो तो बीमारी ठीक है ही, इसी बात को नहीं। वह प्रतिरोधक क्षमता जगी है, रेसिस्टेंस पावर है, वह भगवान गरीब ने भी दी है, अमीर ने भी दी। बिंगो कोई मुकाबलो को नहीं, बिंगो मुकाबलो डॉक्टर भी
बुखार हो गया तो कई कारण है थे डॉक्टर कने भी दास को ठीक है जी थे कितने ही कौन जो नहीं गर्म पानी पी लियो 2 दिन ठीक है जी थे झाड़ाड़े कने बुझ गया ठीक है जी तो बहुत भारी पड़ जाएगी झाड़ो का था मेरे तो ठीक है यो अरबी का 10 एक वो एजेंट रखे मैंने 100 रुपया झाड़ती दे देगा यार थे प्रचार करो तो कभी भी झाड़ो बड़ो आराम आवे इसमें तो है तो इनको मतलब आदमी की कई कमजोरी है वो कमजोरी के खातर पाखंड में फंसे कि जी वो झाड़ो का आदमी को तो आराम आवे अभी वो मेरे तो आराम आवे तो बताओगे आ झाड़ाऊ जे हवे तो बड़ा बड़ा मेडिकल कॉलेज और इंस्टीट्यूट जगह तो लोड़ ही के है एक अपा 29 नियम ने तो मान लिया लेकिन शब्दवाणी का ध्यान कौन दियो तो साहब ए शब्दवाणी 29 नियम तो एक आचार संहिता है ए नियम है नहीं लेकिन बे है ही हमें सारा लेकिन आपका शब्दवाणी ना तो अपन कर बताइए अनपढ़ समाज इतराण वालो ठेको खड़ा तो बतावे कौन है सर सुन नाम के जी एहतराम जी हाँ बेड़ीवाल जी और वेरी गुड तो एहतराम जी इधर है कि बिना बोले कौन है काटते है धर्म प्रचार ने पर सीधी सामने काटने आवे है अरे एक कमांडमेंट्स है कि आप सच बोलो झूठ मत बोलो अपना प्रचारक जो भी हो या नहीं मैं शब्दवाणी का नियम कौन ध्यान दियो भी आ बात ताने बताई दिया ने बिस्नोइया ने तो तारी दुकानदारी कौन सी बिल्कुल सही बात कल्डी है वो है कि एक बार अपना 29 नियम तो अपना लिया पहले इसमें बना सारा ही समझदार है गिरावट आई है धीरे धीरे परसेंट तो सारी गिरावट आ गई तो धीरे धीरे गिरावट आई है सारी आ गई टोटली आ गई धीरे धीरे आई है गिरावट तो आप बात कदू ज्यादा गिरावट आई है 1% तो निकल 120 शब्द आपने बता दिया भाई कौन जिम्मेवार है 120 शब्द की आप रट लगा दी भाई अपन जिम्मेवार है हमें पीढ़ी आगे पीढ़ी जिम्मेवार है तो जिम्मेवार तो आपका खुद है तो समाज में दूसरे समाज में कोई जिम्मेवार है 120 शब्द बता दिया आपका रट तो लगा ली तो समाज पहले 120 शब्द पढ़ लिया आप काम जो समाज गिरने लग रहे 120 शब्द तो मैं कर लिया खुद बन लिया है पढ़वा शब्दां को तो परसेंटेज गिरने लग रहे कारण क्या मतलब अभी अभी ज्यादा गिर रहे हैं लोगों को पता को नहीं अपन शब्द वाणी में भी शुरुआत एक गिरने ही कदम आई है हाँ चलो हूँ थोड़ा टॉपिक पूरा कर दूँ सारा नहीं टाइम मिल जी फलाने टाइम की सीट आई एक मिनट दे सारा विश्लेषण तो कराई है सभा भी कोई काम कर लगे आपने अपनी सभा भी कोई ध्यान कौन दियो समाज के प्रचार की तरफ ना करे आपा साधु संत पीठाधीश नियुक्त कर दिया मुकाम को नारो है दम वित्त को सम्राट लगो अलग है अलग है अलग है भाई आपको सिस्टम अलग चला दियो भाई ना तो भाई प्रचार करो ना महासभा अपनी माने कहनो कई बार ना तो अपनी मेरी बात सुनो समाज ने चलाने के लिए जितना भी आप समाज ने समझा लाइव चलांगे टॉपिक मेरी बात तो सुनो राजीड़ आप पूरा करवा समाज और सिख अब चर्चा समाज करने बनी समकालीन है बाद में था करना अपनो समाज सिख समाज समकालीन है को नहीं लेकिन बाय आदमी ये हिसाब किताब ना तो वे ठेकेदार बढ़िया धर्म का ना और बढ़िया बंदा प्रचारक अबे अपना तकड़ा हा और सिस्टम बांगो बढ़िया हो अपना प्रचारक कमजोर रहा भाई आपका सिस्टम का ध्यान दे लियो शब्दवाणी में बिल्कुल ही को जाए अभी भाई वो सोच लिया शब्दवाणी तब इसमें बढ़ गया यही बहुत है तारे लिए आज्ञा न बताने की ज्यादा जरूरत को नहीं कुल मिला के अर्थ निकाल कौन से शब्दवाणी को शब्दवाणी समझाई कौन सी निकाले तो भी गलत निकाले हो नहीं मतलब है शब्दवाणी ना तो समझा सका ना आपा शब्दवाणी समझण का नहीं भूल गया आपा तो सिर्फ 29 नियम पर ही ध्यान दे लियो नहीं गुगरिया पर ज्यादा रखो अपना जो समाज चला नहीं दो ही कारण चल रहे शब्दवाणी पूरी समझी को नहीं बात आई समझे को दो ही कारण आपको समाज दिख रही हो 550 साल चल रही हो अगर दो चीज आपा मेहमान आप कोई कौन चल रहा एक तो आपा जीव रक्षा करी एक आपनो जो विश्व में नाम है पौधा का भाई पेड़ पौधे ने बताने का आपा इतनी भली थी भी मैं अपनी पहचान है और अपनी कोई नहीं पहचाना तो बता दो विष्णु समाज में ये कारण मानना है वे लोग भी टेम अपना समाज का संस्थापक समाज ने मानना भाई आहुति दे दी भी टेम आपने जीवन 363 आदमी अपनी मान्यता होगी और अपन इस शब्द पढ़ी तो गए गुरु अपन कर बताइए एक शब्द में किया दो में दम होते किया जो अपन मुक्ति कुकर मिल जाम होते तो दो ही बात बताइए जीना की जुक्ति कुकर जीवन जीणो है और मरद का मुक्ति मिल जाए लंबी चौड़ी बात होनी कोई भी कोई बात है तो बताओ तो अब आप बात करें नहीं दे रहे कि भाई मेरे भी फलाना शाणे करने की और मेरा आराम आ गयो तो जामो जी एक शब्द में कहे वो इतना लगभग वो संत दादू के भेड़ के जाम्बा दुनिया बावड़ी पूजे भोमिया भूत बे तो मरिया मौत सिउर थाने बावे पूत तो जामो जी के है भी यानी वो मतलब वही है भाई आन देव ने पूजन वाली बात है भाई जक्का आप ही कौन बचा पंग थे थान मेड़िया पर नाक रगड़ो बे थाने किंगा पूछ दे दे
हैं? अब लोग कहे नहीं जी मर तो आराम आवे है वो बेम है की को नहीं आवे है। अगर ई तरह जाए कीते जाए बेटा है मान लो तो वह परमात्मा की माया है। कोई मेडिकल डिफिशियंसी हवे कोई और वे 100 बात हवे प्रकृति की माया है हवे कोनी हवे कोई जरूरी कोनी। अगर ए पॉसिबल हवे शाणे कने जाए पंडे कने जाए अगर औलाद हवे तो ए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या घी देश की गवर्नमेंट है वे एक गोद नीति एक कानून है लैप्स पॉलिसी लैप्स एक्ट है तो बने वो गोदाड़ो तो गोद जदी ले औलाद ने जदी ले है औलाद हवे तो कोई गोद कौन ले नहीं किने। तो इतनी बड़ी सरकार है मैं तो पंडा कई जुटा ले मैं तो फिर औलाद हो ही है बड़े नए उनको मतलब फिर गोद नीति की तो पॉलिसी बनानी एक्ट बनाने को जरूरत ही को नहीं। तो इनको मतलब वो सारो को सारो बेम है भोले लोगों ने ठगण को तरीको है। और ई वास्ते जामो जी गानो ये हो गया आप तो बहुत ही भोला लोग हाँ के खेती करया करता भेड़ चराया करता लोग अपने ठगिया करता जिंदा जामो जी अणो यो रे बात आपने बताई। अब आ बात है जो कि वो तो गुरु वाल तो बताई दियो भाई गुरु जो को है कुण है कि संसार रूपी बर्तन निज कर थरप्या 100 गुरु प्रत्यक्ष जानी और सब जामो जी ई खातिर बोलियो है कोई बात शौक को नहीं हो क्योंकि हिंदू फिलोसफी के अंदर 10 लाख साल की जगह परिपाटी है जामो जी बिना चैलेंज बहुत तकड़ी करी बड़ो तकड़ो खतरा मोल लियो जामो जी भाई 1 लाख साल की पद्धति ने वे चैलेंज करे है कि गुरु परमात्मा है के अरे कि नहीं मारे को नहीं तारी गति को नहीं जितना देखोगे हिम्मत तो देखो जामो जी की भाई कितो बड़ो मतलब अन्याय टक्कर लिए तो अब एक शब्द है और जप को जो है जप तो हमेशा एक को ही है जप को मतलब सिमरन की सुपर पावर है बस सुपर पावर परमात्मा है जप को एक ही हुई श्रद्धा आदर थे चलो कैया को कर लियो लेकिन जब कदई दोगो को नहीं रहे भाई अभी हूँ परमात्मा को कर लियूँ अभी इंगो कर लियूँ अभी बिंगो कर लियूँ। तो जब ऐसा है हमेशा एक परम सत्ता का ही होता है। तो इन वास्ते 5वें शब्द में जामी जी क्यों है कि वो एक शब्द आप अगर मान लिया था ढालना नहीं तो भी अपनी 90% कामयाबी मानो कि अला अपरंपर वाणी में जपा न जाया दियूं नव अवतार नमो नारायण तेपणी रूप हमारा थियूं। फिर आगे वे कह दियो कि खेचर बुचर खेचरपाड़ भौमिया पीरा फकीरा जोगणिया बेरू सती मती काई जपीजे तेपण जाया थियूं। जपा तो एक निरालक शंभू जी के माई न पीऊ सारी बात को तोड़ी तिकाड़ दी जामो जी। तो जामो जी इन्हें कड़े पूछो के साथ थे जब किंगा करो जिंदा आई बात कही गई अय्या लो अपरंपर वाणी में जपा न जाए दियूं भाई मेरी जो की जप की विधि है परंपराओं हट गए है परंपरा तो आई ही वह भूत भूमिया ने पूजन की हित पे परंपराओं हट गए मतलब एक जो जन्म है उसका मैं जप नहीं करता। फिर नव अवतार नमो नारायण तेपणी रूप हमारा थी जो नव अवतार हैं वो परमात्मा को ही नमन करते हैं और वो अपने जैसे ही हैं जो पैदा हुए हैं वो अपने जैसे ही हैं। ठीक है अब ये भ्रांति दूर कर दी। फिर वे क्लियर कट कह दियो जे खेचर बुचर खेचरपाड़ भौमिया पीरा फकीरा जोगणिया भेरू सती मती दादी मैया बाई काए जपीजे तेपण जे सारा जन्म लेवड़ा है अंग जप करने में कोई फायदो को नहीं तो आप ही कौन बच्चा निकालो अने जपे थान के मिली। तो फिर किंगो जप के जपा तो एक निरालभ स्वयंभू जी के माई ना पीऊ वो एक निरालभ स्वयंभू बड़ो स्वतंत्र है वो और स्वयंभू सेल्फ मेड है वो ना पैदा होता है ना पैदा नहीं होता तो मरता ही उसके माँ बाप नहीं है वो परमात्मा निराकार निर्गुण है। तो निराकार निर्गुण परमात्मा को जप पर जोर दिया है जामो जी एक सीधी सी बात है अगर आ चीज भी अगर आप धार लें तो 90% कामयाब मानो थे। तो फिर बार बार शब्दा में क्यों है कि बलबूल सींचो रे प्राणी भाई हमेशा मूल ने सींचो 29-30 नंबर शब्द है शायद हो बड़ी तकड़ी चीज है थे देखो ना तो बहुत ही तकड़ी चीज है। पेट में पक्का पड़ेगा तो के पास जड़ में गेड़ा हाँ हाँ बड़ी तकड़ी चीज है सा देखो थे बलमूल सिंचो रे प्राणी जू तरवर मेलत डालू हाँ जामण मरण भव काल जू चुके तो आवागमन ने आवे बलमूल सिंचो रे प्राणी जू तरवर मेल डालू हरि पर हरि की आण ने मानी संख्या झूले आलू देवा सेवा टेव ने जानी ने बचा चमकालू आपा बा मतलब देवा ने पूछबो करया जका आप जानकारी ली कोनी बे तो आप ही कौन बच्चा निकालू बे तो आप ही काल में समाई दिया दिन फिर माने पूछना के फायदो है
भूले प्राणी विष्णु ने दप्यो मूल ने खोजो फिर जोया डालू तो मूल तो खोजो कोनी थे डाल पत्ता पर फिर बोकरिया बिन रेड़ाए हीरे नीरे नंगने सिपे तकन ए जगह